हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। ठीक, प्रश्नावली 3.2 4 सवाल तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे 5वां प्रश्न। चलो देखो यार, सबका ध्यान देना चाहिए। देखो, एक आयताकार बाग है। क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यार चलो, सबका ध्यान देना चाहिए। एक कोई आयताकार बाग है, ये कोई आयताकार बाग है, इसकी लंबाई मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया? एक्स, लंबाई एक्स मान लिया, चौड़ाई क्या मान लिया? वाई मान लो। सबका ध्यान इधर। माना आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई एक्स तथा चौड़ाई कितना है? वाई है। मैंने इतना मान लिया। अब प्रथम प्रश्न अनुसार क्या कहा, देखो इधर। चलो, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला है? आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना भी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। कहा की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की लंबाई, बाग की लंबाई जी चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। और हमने तुमको कहा था जो आगे है उसको कहां करो, हमेशा जो आगे है उसको हमेशा आगे लिखा करो। ठीक, लंबाई जो है, ठीक, लंबाई किससे ज्यादा है? चौड़ाई से। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई कितना ज्यादा है जी? चलो, लंबाई जो है चौड़ाई से वह कितना अधिक है? 4 मीटर। ठीक है ना? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अब बताओ लंबाई कितना है? पूरा देखो, लंबाई कितना है? एक्स, चौड़ाई कितना है? वाई। कितना आ गया? एक्स बराबर वाई प्लस 4। ठीक है ना? एक्स का कितना गया? वाई प्लस 4 आ गया। इसको मानो समीकरण नंबर 1। क्या मानो? समीकरण नंबर 1। किसी कोई प्रॉब्लम? लंबाई जो है उसकी चौड़ाई कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। यहां तक किसी कोई समस्या है? नहीं। अब आगे देखो, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है? बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। कितना है? 36 मीटर। देखो यार, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। देखो इधर, आयत का जो परिमाप होता है, क्या पहले यहां देख लो, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वह होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप। देखो, ये हमको दिया क्या है? अर्ध परिमाप, आधा दिया है। ठीक, अगर बताओ आयत का परिमाप ये होता है तो अर्ध परिमाप क्या होगा? तुम बताओ। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या देगा जी? इसी में 2 से भागा दे देना, तो उसे भागा दे दोगे तो क्या देगा? बताओ।
दो गुड़े एल प्लस, सही नहीं सही है। आयत का परिमाप ए था, अर्ध परिमाप कहोगे तो पूरे का आधा हो जाएगा ना, दो क्या हो गया, कट गया। यानी अर्ध परिमाप फार्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मैं लिखूंगा वहीं पर, तो क्या कहा है, बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। यानी अब बताओ लंबाई कितना है हमारी, यक्स माना हो, लंबाई कितना माना हो यक्स, और चौड़ाई कितना माना हो वाई। तो अर्ध परिमाप फार्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और यह कितना दिया है 36। समझा। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 1/2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, समीकरण क्या मान लो यहां पर 2 मान लो। ठीक, अब देखो यक्स का मान ला के यहां पर रख दो तो वाई का मान मिल जाएगा। चलो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर रख दोगे, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, एक समय यहां रखोगे, एक स्थान क्या रखोगे y प्लस 4 प्लस क्या दिया है y बराबर क्या हो गया y कई y। ठीक, 4 जग उधर जी, 4 जग उधर 36 माइनस 4 2y 32, ये 2 से काट देंगे, चाहे पहले लिख लो इधर y बराबर 32/2, 2 से काट दोगे तो y को कितना आ गया, y का मान आ गया 16। y क्या है चौड़ाई, तो बाकी चौड़ाई कितना आ गई 16 आ गई। किसी कोई दिक्कत यहां तक, y के मान से मैं रख तो किसका मान मिल जाए x का मान, तो समीकरण 1 में x का मान रखने y का मान रखने पर, देखो यार समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर x और क्या है y प्लस 4, क्या जाएगा बताओ 16 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 20, है ना जी। अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना मीटर है 16 मीटर है। लिखोगे लास्ट में, अतः बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई कितना है जी 16 मीटर। और तुम खुद अपने प्रश्न से ही सवाल लगाकर तुम खुद चेक कर सकते हो मैंने सवाल सही लगाया कि गलत। क्यों, x का मान रखो 20, x का मान रखो 20, y का मान रखो 16, क्या 20 होगा 36 होगा नहीं 36 होगा। तो अपने प्रश्न को खुद चेक कर सकते हो मैंने सवाल सही लगाया कि गलत, उतार डालो। देखो इधर 6वां प्रश्न हमको दिया गया है, एक रैखिक समीकरण दिया है और प्रश्न पूछा है इस रैखिक समीकरण की सहायता से हमको 3 ऐसे समीकरण निकालने हैं। पहला कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा में रेखाएं क्या हो समांतर हो, तीसरा में रेखाएं क्या हो समपाती। हम तीनों कंडीशन जानते हैं ना। अच्छा, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, क्या कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/, ये क्या होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद, एक कंडीशन होता है। बताओ रेखाएं समांतर कब होती है, कंडीशन क्या होता है a1/a2 बराबर b1/, फिर नॉट इक्वल c1/c2। सही है गलत है, सही है। ये रेखाएं समांतर होती तब प्रतिबंध होता है ना जी।
चलो आगे देख, संपाति के लिए क्या कंडीशन होता है? A1 अपान A2 बराबर B1 अपान बराबर तीनों बराबर होना चाहिए ना। एक कंडीशन सबको मैंने 2 दिन से यही हम पढ़ा रहे समझा रहे हैं, अगर अभी नहीं है बेकार होता तुम लोग, 3 दिन से मैं यही लगातार पढ़ा रहा हूं। ठीक, रेखाएं प्रतिच्छेद करती तो कंडीशन होता है, समांतर होती तो कंडीशन होता है, और संपाती होती है तो एक कंडीशन। तो हमको एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमको इसी के साथ में एक ऐसा समीकरण बनाना है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर 9। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तुम एक काम करो एकदम सरल बनाने के लिए, तुम जहां लिखा है 2 वहां क्या लिख लो 3, क्या लिख लो 3 लिख लो, 3x, सही है ना, समझे। जहां लिखा है 2 मैंने वहां क्या लिख लिया 3, और जहां लिखा है 3 वहां क्या लिख लिया 2 लिख लिया 2y। अब यहाँ कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 8 9 तुम्हारे जो मन को लिख लो बराबर 0, है ना। कुछ लिख लो, अपने से बनाना है, अपने से बनाना है समीकरण, इसी के प्रतिच्छेद करते हुए समीकरण बनाना है। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पर, देखो A1 कितना है 2, A2 कितना है, A1 कितना है 3, A2 कितना है, क्या दोनों बराबर है? हो गया कंडीशन वाला हो गया, एक कंडीशन हो गया नहीं हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया ना जी। A1 बटा A2 बराबर नहीं है C1 B1 बटा, ये बनाना था। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा मन है, यहाँ लिख लो 5x, यहाँ लिख लो 7x, यहाँ लिख लो 11x, यहाँ लिख लो 15x, कुछ लिख लो, बराबर नहीं आना चाहिए। अपने मन से तुम अनगिनत रेखाएं तुम बना सकते हो, अपने मन से बनाना है। अब ऐसे यहां बनाना है, बहुत ध्यान समझो। बताओ क्या समीकरण दिया हमको, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करना है, आगे के 2 बराबर होना चाहिए, ये वाला बराबर नहीं आना चाहिए। एक काम करो, इसका दुगुना मैं क्या लिख लेता हूँ, दुगुना लिख लेता हूँ, 2 दूनी 4x, 3 दूनी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी, ये बराबर नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ अलग लिखना पड़ेगा, तो जो कहो वो लिख लेते हैं। बताओ क्या लिख लें, चलो +3 -3 जो तुम्हारा मन को लिख लो बराबर 0, कुछ भी लिख लो सही है सब। बताओ देखो चेक करो, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 -7, C2 काटो इसको, 2 दूनी 1/2, 3 दूनी 1/2, माइनस माइनस कट गया ना। आगे के दोनों बराबर हैं, क्या है बराबर है, बताओ यह तो कंडीशन लाना हमको, आगे के दोनों बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं है, सही है ना गलत है, सही है। अपने मन से बनाना समीकरण, क्या बनाना है अपने मन से। अब समझ में आया, आगे देखो चलो। अब यहां पर क्या करना है हमको, तीनों को ही बराबर करना है। क्या दिया गया हमको, समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर, सबका दुगुना लिख लो, क्या लिख लो सबका दुगुना लिखो, तुम्हारा मन के चाहे दुगुना लिख लो, तुम्हारा मन के चाहे 3 गुना लिख लो। बताओ 2 गुना लिखो 3 गुना लिखो 4 गुना, जो कहोगे लिखूं मैं, 2 गुना सही रहेगा, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 8 दूनी 16। देखो तीनों बराबर है ना, बराबर है, देखो चेक करो, A1 कितना है 2, A2 B1 B2 C1 C2 काटो, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 3 का नाम 3, 3 दूनी, माइनस माइनस कर गया ना। बताओ तीनों बराबर है कि नहीं आए, यही दिखा था हमको ना, तीनों बराबर है ना जी, उतार डालो। इसको लिखने के बाद तुम लोग एक सवाल हमको दिखाओगे, 3x प्लस 4y माइनस 2 के समांतर 3 रेखा खींचोगे, तीनों कंडीशन में, एक कंडीशन में, ये तुम लोग के लिए प्रश्न है। पहले इसको उतार लो, सब तीनों बनाना तुमको, तीनों, हाँ ऐसे सेम इसी के आधार पर तीनों बनाना है। हाँ वही बन जाएगा। चलो आगे देखो, इसमें एक प्रश्न और बचा हुआ है, लास्ट लेट भी हो रहा है, देखो फराक से, कल जो पढ़ोगे सब सिंपल से में पढ़ोगे। 7वां प्रश्न मुख्य क्या दिया गया, देखो इधर एक समीकरण दिया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0।
सही ना। एक हमें दिया है 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0। क्या कहा है? क्या ग्राफ खींचिए, क्या खींचिए? ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। थोड़ा लंबा सवाल है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। देखो ध्यान से, ये हमको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनको हम काटेंगे तो बनेगा त्रिभुज। क्या बनेगा? त्रिभुज। चलो, तो हमको त्रिभुज में कितने शीर्ष होते बताओ? त्रिभुज में होते हैं 3 शीर्ष। हमको 3 शीर्ष क्या चाहिए? 3 शीर्षों के निर्देशांक चाहिए, 3 शीर्षों के निर्देशांक। ध्यान समझे इधर। चलो, अब यहां पर हम करने क्या वाले हैं, बहुत ध्यान समझना। x माइनस वाई बराबर हम -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कुछ चला गया, कोई दिक्कत? ये ऐसे तुमको दिक्कत हो रहा है, ऐसे लिख लो, y उधर ले जाओ। चलो, y को उधर ले जाओ, y को, तो क्या हो जाएगा? y बराबर x प्लस 1 हो सकता है। y जो उधर प्लस हो जाएगा ना, y बराबर x प्लस 1। ये नहीं सही है? सही है। अब यहां देखो, यहां पर 12 पर उधर ले जाओ, 3x प्लस 2y बराबर 12, है ना। चलो आगे देखो, अब चाहे हमने यहां पर y इधर लिखा है, तुम भी इधर कम करो, y रहने दो, x को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाए बताओ? 2y बराबर 12 माइनस 3x। हमको निकालना होता है y का मान, मान लो y का मान निकालना, क्या लिखूं मैं? 12 माइनस 3x बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही है, शांत रहो। y बराबर क्या गया यहाँ पर? x प्लस 1। अब यहां से हम कुछ मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुछ मान निकालेंगे। अब हल करेंगे, मान निकालेंगे, अपने स्वेच्छा से मान रखेंगे यहाँ पर, समझो इधर। अब देखो इधर, अब यहां बनाएंगे हम क्या? खाना। 3-4 खाना बना लेंगे, मान निकाल लेंगे हम उसी में कितना बड़ा। ठीक, लंबे हो गए। चलो देखो इधर, चलो इधर देखो, बोलो मत, आवाज नहीं चाहिए। ठीक, जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक्स वाई कुछ मान निकाले जाते हैं। यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे y। अब मैक्सिमम तुम ज्यादा मान मत निकाल करो, 2 या 3 मान निकाला करो। चलो हम निकाल देते हैं अभी। यहां लिखो x, यहां लिखो y। अब ध्यान समझो इधर। चलो, कोई बात नहीं, ठीक, सबका ध्यान इधर। अगर मैं यहां पर हमेशा कोशिश करो एक मान 0 रखा ही करो, x का मान रखोगे 0, क्या रखोगे? हमेशा 0 रखा करो, तुमको सरल मिल जाएगा मान। x का मान रखोगे 0, बहुत ध्यान समझना। x का मान जब तुम 0 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा? 0 प्लस 1 कितना मिल जाएगा जी? y बहुत तुमको मिल जाएगा 1। मिलेगा नहीं मिलेगा? y बराबर मिला 1। कोई दिक्कत किसी को? मैं दिखा भी रहा हूं, 0 में 0 कितना का? 1 आएगा ना, यानी y का मान कितना मिला तुम्हें? 1 मान मिल गया। ठीक, एक बार मैंने x का मान रखा 0, एक बार तुम क्या करो? y का मान रखो 0। किसका मान रखो? 0, y। चलो बहुत ध्यान समझना, जब मैं y का मान 0 रखूं, किसका मान रखूंगा? y का मान 0। चलो, तो 0 बराबर x प्लस 1 है ना। 1 जाएगा इधर तो क्या जाएगा? x का मान क्या जाएगा? -1, यानी यहां पर मान कितना मिल गया हमको? -1। सही है कि नहीं सही है? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, x का मान 1 आगे -1, तुम्हारा मान 1 निकाल लो। जब x का मान क्या रखोगे? x मान क्या रखोगे? 1। बताओ y का मान क्या मिलेगा? 1 प्लस 1, y का मान क्या मिला जी? 2। सही है ना। x का मान रखो 2, क्या रखो? 2। बहुत ध्यान समझो, x मान में रखा 2, क्या रखा? 2। अब बताओ y का मान क्या मिलेगा? y बराबर 2 प्लस नहीं
एक्स मान क्या रखा हूं जी? 2 ना, एक्स मान 2 रखा हूं ना, 2 + 1 तो y का मान कितना मिल गया? 3। बताओ ये वाली चीज समझ में आया सबको? मैं सब लिख भी दिया हूं, एक चीज समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? अब यहां देखो, हमने क्या बोला, एक बार रखा करो x का मान 0, एक बार रखा करो y का मान 0, 2 मान तुमको एकदम सस्ते मिल जाएंगे। चलो उसी प्रकार से यहां रखो, x का मान क्या रखोगे? 0। क्या रखो? 0। अब देखो x का मान 0 रखा है, y का मान तुमको क्या मिल रहा है? x का मान क्या रखा? 0, तो y का मान क्या मिला? 12 माइनस 3 शून्य शून्य हो गया ना, 3 शून्य लिख देता हूं एक बार, 3 शून्य शून्य बटे कितना हो गया? 2। बताओ y का मान कितना मिलेगा? 3 शून्य शून्य 12 बटे 2, y का मान क्या मिला जी? y बराबर 6। मिला कि नहीं मिला? 6 मिला। सही है? x का मान 0 रखने पर y का मान कितना मिला? 6। अब देखो y का मान रखो इस बार 0, y का मान क्या रखो? 0। जब y का मान 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? y का मान मैं 0 रख रहा हूं, इसका मान 0 हो गया, 0 बराबर 12 माइनस 3x बटे क्या हो जाएगा? तो 2 शून्य शून्य बचा क्या होता? 12 माइनस 3x बराबर हो गया 0। 3 इसके उधर ना हो जाएगा 3x बराबर क्या हो गया? 6। 3 दूनी x में कितना आ गया? 2। x का मान आ गया 2। सही नहीं सही है? किसी कोई प्रॉब्लम? कहा? यहाँ 12 है ना, 12 है, 12। ठीक, 3 चौके x मान कितना आएगा? 4। 4 आ गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां तक मान मिल गए। x मान कुछ मान रख लो, 4 मान हो गया यहाँ पर। x मान एक रखोगे, देखो कटेगा नहीं। अब तो फुदक हम रखे एक यहाँ पर, तो 12 में 3 का 3 9 आएगा, 9 बटे 2 दशमलव में आ जाएगा। ग्राफ बना पाओगे? दशमलव दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा मान रखो जो कट जाए। 2 रखो, क्या रखो? 2 रखो, क्या रखो? 2। 3 दूनी 12 में 6 घटाओ 6, 6 बटे 2 कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ कट जाएगा, बस इतने मान निकालो। सही है? चलो आगे देखो। चलो मैं क्या रख रहा हूं? x का मान मैंने रखा 2। क्या रखा? x का मान कितना रखा? 2। बताओ y का मान कितना मिलेगा? देखो इधर 12 माइनस 3 गुणे x मान कितना रखना जी? 2 बटे 2 कितना आ गया बताओ? 12 माइनस 6 बटे 2। 12 6 घटाओ कितना आ गया? 6 बटे 2 बराबर कितना आ गया? 3। यह 3 आ गया। सही ना? तुम्हारा मन के और मान निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो तो, नहीं तुम्हारा रहने दो। क्या सही है ना? कौन सा लाइन में क्या माइनस रहेगा? इस जगह 3 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा जी। उधर जाके प्लस हो गया, 3 के बराबर 12 माइनस 3 कितना है? 0 है। 12 बराबर क्या हो गया? 3x। वो तो मैं लिखा हूं, इसको आगे लिख दिया, उसके पीछे लिख दिया हूं। 3 चौके 12। सही है ना? अब यहां तुम्हारा मन कहे, मैं क्या मान किसमें लिखा? प्लस में निकाला हूं। तुम्हारा मन भी कहे क्या मान प्लस में निकाल लो, माइनस में निकाल लो। एक्स मान रखोगे माइनस से, क्या रखोगे? माइनस रखो यहाँ पर, एक्स मान माइनस से। एक्स मान रखोगे माइनस से तो वाई का मान क्या मिलेगा? रखो 12 गुणे 3 गुणे माइनस 1 बटे क्या हो गया? 2। सही है ना? बताओ 12 3 15 प्लस हो जाएगा ना, और 15 में 10 भाग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाएगा ना? हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम एक्स का मान क्या रखते हैं? माइनस 1 रखेंगे तो वाई का मान हमको दिक्कत होगा, छोड़ दो, बस इतना मान बहुत है। वाई के मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 घटाओगे 8 आ जाएगा, नहीं आएगा, दशमलव आ जाएगा। इतना मान बहुत है, चलो जाने दो। सही ना? 3 मान बहुत है। अब देखो हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ। देखो ध्यान से, जगह नहीं है, इधर है जगह। अब ध्यान समझना, चलो ऐसे
चलो ये मान लो एक्स क्या है, एक्स, ये क्या है, वाई। बोलो मत बोलो मत बोलो मत। मान सबसे बड़ा कितना है जी, 6 है ना, 6 लिखो। 1 2 3 4 5 6। एक देखो फ्री हैंड बन रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत गलती आ सकती है। 1 2 3 4 5 6। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। 1 2 3 4 5 6। इधर कुछ मान आएंगे, -1 भी आया है, यहां भी लिख लो -1। क्या लिख लो, माइनस, उसके आगे छोड़ दो। चलो आगे मत बनाओ। अब ध्यान समझो, इधर एक्स का मान कितना है, 0, तो वाई का मान कितना है, 1। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1 यहीं पर आएगा, सही है ना जी। एक्स का मान 0 वाई का मान 1, सही है ना, सही है। एक्स का मान -1 वाई का मान 0 कहां पर आएगा, यहां आएगा। एक्स का मान 1 वाई का मान 2 कहां आएगा, यहां पर। एक्स मान 1 है ना, वाई का मान कितना है, सही है ना। एक्स का मान 2 वाई का मान 3, एक्स मान 2 यहां पर, वाई का मान 3 यहां पर है, सही है ना। ऐसे लाइन जाएगी। थोड़ा हमको 1 मिनट देखो यार, सही है ना, ऐसे ग्राफ बनेगी वाला। चलो अब आगे देखो, ये सही है ना, उसको मैं बनाता हूं। एक्स का मान 0 वाई का मान 6। एक्स का मान 0, 0 कहां होता है, यहां पर। एक्स का मान 0 वाई का मान 6, 6 यहां पर है, ये वाला पॉइंट। कौन वाला पॉइंट, ये पॉइंट, सही है जी। वाई का मान 6 है, तो वाई का मान 6 किस पर आएगा, इसी पर आएगा। एक्स मान 0 है, एक्स का मान 4, एक्स मान 4 कहां पर, यहां पर है। एक्स मान 4 है ना, तो वाई का मान कितना है, 0, तो कहां आएगा, यहां आएगा, सही है ना। बताना कोई दिक्कत हो। एक्स का मान 4 यहां पर है, वाई का मान 0 यहां पर है। एक्स का मान 2 वाई का मान 3, यही वाला पॉइंट हुआ, यही वाला, सही है ना। एक्स का मान 2 वाई का मान 3। चलो थोड़ा सही बनाओगे तो आ जाएगा एकदम सही, थोड़ा यहां पर आ जाएगा। चलो अदा खींचोगे तुम, इसको मिला दो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। दो इसको मिलाओगे, मैं फ्री हैंड में क्या बनाया, फ्री हैंड बनाया हूं। ये कौन पॉइंट है, 2 का मान 3, ये मैं एकदम फ्री हैंड बनाया हूं जी। एक क्या पॉइंट बताओ, ये है 0 का मान, नहीं, हाँ सही है, 4 का मान 0। एक्स मान 4 था ना, 4 का मान 0। ये क्या है, -1 का मान 0। इसके निर्देशांक मिल गए, निर्देशांक क्या मिले, -1 का मान 0, 4 का मान 0, 2 का मान 3। यहाँ 3 लिख लेना बढ़िया से, जाना एकदम बढ़िया बनाना, एकदम सही आएगा, परफेक्ट तुम्हारा है, घर पर बनाना बढ़िया से, ठीक। ये 2 है, ठीक। ये देखो त्रिभुज कौन बन रहा है यहाँ पर, ए मान लो, ए बी मान लो, ये क्या है, सी। बताओ त्रिभुज बना नहीं बना, बन गया ना। यही त्रिभुज हमको बताना था, त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं है जी। जो दोनों काटे हैं उनसे बनाना, अक्ष पर जो काटे, कहां पर काटे, यक्ष अक्ष पर। क्या बोला, देखो प्रश्न पढ़ो, कहां काटे, यक्ष अक्ष, कहां काटे जी, यक्ष अक्ष पर हमको त्रिभुज बनाना है, वाय अक्ष पे नहीं। कहां बनाना, यक्ष अक्ष पे, यक्ष अक्ष पे है ना, यक्ष अक्ष है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ग्राफ बन गया तुम्हारा। तो निर्देशांक क्या निकल गया इसके, -1 कामा, पहले इसको लिख लो, 2 कामा 3, ए का मान है, बी का मान क्या निकला, -1 कामा 0, सी का मान क्या निकला, 4 कामा 0। 1-2 बार जाकर घर पर प्रयास करोगे, सब समय उतारो, फटाक से उतार लो।